हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन एट योर होम्स। तो इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। देन हमने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कि कैसे वो हम पता लगा सकते हैं कि ये सिंथेटिक है और ये नेचुरल है। देन हमने कुछ मिक्स्ड फाइबर्स के बारे में भी देखा था कि ये मिक्स्ड फाइबर्स होते हैं और सिंथेटिक फाइबर से क्या क्या चीज़ें बनती है। आज हम देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर को ऑब्टेन करने के बनाने की प्रोसेस है वो नेचुरल फाइबर से डिफरेंट है। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो कैसे बनता है? बाय जॉइनिंग अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स की चेन को मिला के। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। तो आप बता सकते हो इस फ्राई पैन और इस नायलॉन की जो डोरी है जिस पे कपड़े सूख रहे हैं, प्लास्टिक का डब्बा और स्लीपर, इन चारों में कॉमन चीज़ें क्या है? इनमें कॉमन क्या है कि ये सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ की चेन से बनी हुई हैं, छोटी छोटी यूनिट से बनी हुई हैं। इनको क्या कहा जाता है? पॉलीमर्स। अब ये जो पॉलीमर है ये दो शब्द से मिलके बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट, छोटी छोटी यूनिट्स। तो इस पॉलीमर में बहुत सारी यूनिट्स है और इन छोटी छोटी यूनिट्स का हर एक अलग यूनिट है। देन इन छोटी छोटी यूनिट को सिंगल को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मोनोमर। नाउ जो बहुत सारे मोनोमर मिला के क्या बनता है? एक पॉलीमर बनता है। सो पॉलीमर दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। ये चेन्स दो तरह की चीज़ों में हो सकती है, नेचुरल और सिंथेटिक। तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि इन सारी चीज़ों में से नेचुरल कौन सा है और सिंथेटिक कौन सा है? हाँ, ये सारे क्या है? ये है सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि ये फ्राइंग पैन टेफ्लॉन से बना हुआ है, डोरी जो है वो नायलॉन से बनी हुई है, डब्बा प्लास्टिक का है और स्लीपर जो है वो प्रोसेस्ड रबर से बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों में किसी न किसी की चेन है। तो अभी हम पॉलीथीन कैसे बनाई जाती है। तो टू अंडरस्टैंड पॉलीमराइजेशन, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड। तो हम देखेंगे कि पॉलीथीन कैसे बनती है। तो इथिन इज ए हाइड्रोकार्बन। इथिन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है, मेड अप ऑफ 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। व्हेन मैनी इथीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन, और बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो मिला के क्या बना देते हैं? पॉलीथीन बना देते हैं। इट इज़ द सेम पॉलीथीन दैट यू मे हैव यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। और जैसे पॉलीथीन का तो हम बहुत सारा यूज़ करते हैं, पॉलीथीन में हम गुड्स कैरी करते हैं, वेजिटेबल्स कैरी करते हैं। तो पॉलीथीन भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? इथिन, इथिन का चेन जो होता है वो उसे बार बार रिपीट करवाया जाता है। तो जब ये रिपीटेड चेन होता है तो वो मिला के बन जाता है पॉलीथीन। नाउ पॉलीमर ऑल्सो ऑकर इन नेचुरल फाइबर। कॉटन इज अ सेल्यूलोज फाइबर विच इज़ अ पॉलीमर मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो कॉटन जो है वो क्या है? सेल्यूलोज है, उसे रिपीट करवा के क्या बना जाता है? ग्लूकोज यूनिट बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय मेन इन लेबोरेटरीज। अभी हम सिंथेटिक फाइबर में के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंथेटिक फाइबर मीन्स क्लियर है कि सिंथेटिक है मतलब मेड इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज में बनाया गया है ह्यूमन के थ्रू। सो दे आर ड्यूरेबल। वो कैसे होते हैं? ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा चलने वाले होते हैं। और कलर रेजिस्टेंट होते हैं, कलर उनका जल्दी ख़राब नहीं होता। ईजी टू ड्राई, जल्दी सूख जाते हैं और उन्हें मेंटेन करना और ख़रीदना भी ईजी होता है, चीप होता है, सस्ता होता है। सिंथेटिक फाइबर कैन विथस्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। अब सिंथेटिक फाइबर जो है वो बहुत सारे फोर्स को सहन कर सकता है बिना टूटे, ब्रेक हुए। सो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? टेंसाइल प्रॉपर्टी। टेंसाइल प्रॉपर्टी मतलब उसकी जो ना टूटने वाली या ना ब्रेक होने वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत सारा फोर्स अप्लाई करने पर भी, उसे कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है वो ज़्यादा टेंसाइल होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर से ज़्यादा उनमें टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए हम एक्टिविटी 3.1 परफॉर्म करेंगे। इसमें हम देखेंगे एम।
तो हमारा एम क्या है यहाँ पे, टू चेक द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हमें देखना है कि वो कितना टेंसाइल है, मतलब कितना फोर्स वो सह सकता है। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, थ्रेड ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, थ्रेड्स जो चाहिए हमें सेम लेंथ की चाहिए, कॉटन, सिल्क, वूल, नाइलॉन, क्लैंप स्टैंड, वन स्मॉल पेन एंड अ फ्यू ग्राम वेट्स, कुछ वेट्स चाहिए, एक पेन चाहिए, देन हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसीजर, टाई द कॉटन थ्रेड ऑन द क्लैंप स्टैंड सच दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट। तो हम उसे स्टैंड पे टाई कर देंगे, ठीक है, एक स्टैंड पे हम उसे बांध देंगे। देन एट द फ्री एंड, जो फ्री एंड था उस पर हम पेन को प्लेस कर देंगे, पेन को बांध देंगे। अब एड वेट्स वन बाय वन टिल थ्रेड ब्रेक्स। अब हमें उस पर वेट ऐड करते जाना है। तो द वेट एडेड टुगेदर विल इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। जो वेट होगा वो उसकी स्ट्रेंथ बताएगा, ठीक है, उसमें हमें वेट बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन, हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, हमें दिखेगा कि जो नाइलॉन फाइबर था उसमें बहुत ज़्यादा टेंसाइल पावर था, मतलब वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं हो पा रहा था। तो सिंथेटिक फाइबर आर इलास्टिक एंड कैन बी स्ट्रेच्ड टू ए सर्टेन एक्सटेंट। तो सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं, मतलब हम उसे खींच सकते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ से उसे हम खींचेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। हाउएवर ऑन रिलीजिंग दे रिमेन देयर ओरिजिनल शेप। अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएंगे। हाउएवर ऑन नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ इज दैट दे नेदर श्रिंक नॉर व्रिंकल। तो सिंथेटिक क्लॉथ की एक और प्रॉपर्टी है, एक और फायदा है कि वो श्रिंक नहीं होते, ठीक है, छोटे नहीं होते, और उन पे व्रिंकल्स भी नहीं आते हैं, है ना, आयरन फ्री होते हैं। बहुत बार हम ये बोलते हैं ना कि आयरन फ्री मटेरियल है। यू कैन ट्राई दिस विद डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स बाय हैंगिंग वेट क्लॉथ्स ऑन अ क्लॉथ लाइन्स। तो हम ये देखेंगे कि जब हम उसे सुखाते हैं तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। सी विच वन ड्राइज फास्टर, सिंथेटिक फाइबर ड्राइज आउट वेरी फास्ट एज दे हैव पुअर वाटर एब्जॉर्प्शन। उनमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो पुअर होता है, मतलब पानी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। एंड रिटेंशन प्रॉपर्टी। नाउ हम एक्टिविटी 3.2 देखेंगे। So let us understand about the absorbent property of synthetic fiber। सिंथेटिक फाइबर की absorbent property को देखेंगे तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, स्मॉल साइज पीसेस ऑफ नाइलॉन, कॉटन, सिल्क, वूल, इन सारे फैब्रिक्स के पीसेस चाहिए, अ वेटिंग बैलेंस एंड अ बीकर फिल्ड विथ वाटर। सो वेट ईच फैब्रिक सेपरेटली। हम पहले सभी का वेट कर लेंगे कि ये कितना वेट हो रहा है उसका। नाउ हम हर एक को पानी में सोक करेंगे, ठीक है, भिगोएंगे। देन लेट इट स्टैंड फॉर 1 मिनट, और 1 मिनट तक रहने देंगे, और उससे हम फिर से वेट करेंगे, और हर एक कपड़े के लिए हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है। पहले हमने कॉटन को भिगोया था, देन नायलॉन को भिगोएंगे, सिल्क को भिगोएंगे, वूल को भिगोएंगे। कंक्लूजन हमें क्या देखने मिलेगा, यू विल सी दैट वूल एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर। की वूल ने सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया है, जो सबसे ज़्यादा भारी कपड़ा जो था वो कौन था, वूल। एंड नाइलॉन एब्जॉर्ब द मिनिमम वाटर, और नाइलॉन में सबसे ज़्यादा कम पानी था, सबसे वेट ज़्यादा लाइट वेट नाइलॉन का था। दिस शोज दैट सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब मिनिमम वाटर। इसी से हमें ये शो होता है कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ज्वाइन मी इन द लाइव सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।